आप अगर फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो तो टर्म्स और कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है भैया। छोटे अक्षरों में बारीकी लिखा होता है, पता ही नहीं चलता। आज मैं 4-5 चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, कि जब भी आप फ्रेंचाइजी किसी की भी लेते हो, टर्म्स कंडीशन महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज मेरा वीडियो देखने के बाद आपको 200% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें अभी करना क्या है। दोस्तों, पहली चीज, जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो माल वापसी, रिटर्न और एक्सचेंज की शर्त साफ लिखी होनी चाहिए भैया, कि माल नहीं बिकने वाला माल क्या करोगे भाई साहब, कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे भाई साहब, कंडीशन क्या क्या है। अगर ये क्लियर नहीं है ना भैया तो रिस्क बहुत बड़ा है भैया। 25-50 लाख आपके तो फंस गए। ये सारी चीजें विथ इंग्लिश में लिखी होती है भैया। बोल दीजिए एग्रीमेंट मुझे हिंदी में चाहिए और मेरी चीजें मुझे साफ सुथरी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, मार्जिन और रेट लिखित में हो। आपको माल किस रेट पर मिलेगा, आपका प्रॉफिट कितना रहेगा। मौखिक वादों पे नहीं हो भाई जी बहुत बढ़िया कर लेंगे, हम बहुत बढ़िया कर लेंगे, आप नो टेंशन, मिट्टी छुरी, काम बाद में पछताना पड़े ना। लिखित एग्रीमेंट पे भरोसा होना चाहिए, हिंदी में लिखा हो। बाद में ऐसा नहीं कि साला टेबल भी आप चेंज नहीं कर पाओ। दोस्तों, बहुत बड़ी चीजें होती है। दोस्तों, तीसरी चीज, एरिया प्रोटेक्शन की कंडीशन बहुत बड़ी चीज है। आपका एरिया में दूसरी फ्रेंचाइजी खुलेगी या नहीं खुलेगी भाई साहब, कितने किलोमीटर तक नहीं खुलेगी, ये पॉइंट सीधे आपकी सेल पे असर डालते हैं भैया। बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ये सब चीजों की, क्योंकि हमारी सेफ्टी क्या है, हमारी सेफ्टी यही है भैया कि भैया कितने किलोमीटर तक फ्रेंचाइजी नहीं आएगी। और ये सब चीजें लिखित में होगी ना तो आपको एक आइडिया पता होगा। ये चीजें नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में लाइन लिखी हुई थी, आपने ज्यादा सीरियसली ध्यान नहीं दिया, तो बाद में क्या होगा, पछताना होगा। दोस्तों, ये चीजें पहले पता होगी तो आपको पता होगा भैया इसमें 20% मिलेगा, लिखा हुआ है 25% मिलेगा। हर एक चीज लिखी हुई होगी तो आपको एक नजर में रहेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। चौथी चीज, सप्लाई और स्टॉक की गारंटी कैसे रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा खेल क्या है भाई साहब, सप्लाई आना। 4XL 5XL चाहिए आपके ग्राहकों को और वहां पर माल नहीं है, क्या करोगे। नया माल कितने दिन में मिलेगा भाई जी। सीजन में सप्लाई रुकी तो क्या होगा भाई साहब, क्योंकि अपने तो ईद, दिवाली, त्योहारों का सीजन होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है। 3 त्योहार चलते हैं, ईद चलती है, दिवाली चलती है और उसके बाद अपना ब्याह शादी आती। तब उस समय शादी ब्याह का ऑर्डर ले लिया आपने 100 साड़ी का और वहां पर माल सप्लाई नहीं हो रही है, आपका तो हो गया ना भैया नुकसान। तो समय पे माल नहीं तो अपनी दुकान तो बेकार हो गई भाई साहब। लोगों के लिए क्लियरिटी चीजें पता होनी चाहिए भाई साहब। यहाँ से आज डिलीवरी करते हो तो मेरे झारखंड में कितने दिन में दे दोगे, बिहार में कितने दिन में दे दोगे, हर एक चीज अपने को पता होनी चाहिए। और ये आपको भी पता होनी चाहिए भाई साहब। फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो ना तो ऐसे सवाल मेरे वीडियो देख के लिख लीजिए और सब चीजें सामने फेंकिए। भाई जी बोलिए क्या करोगे, और इधर उधर करे ना तो समझ जाने का भाई साहब, रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पांचवी चीज दोस्तों, एग्रीमेंट की अवधि, एग्जिट ऑप्शन। दोस्तों, अभी आपने गोवा में देखा होगा 25 लोगों को एग्जिट पॉइंट पता नहीं था। आज किसी होटल में भी रुकते हैं ना तो एग्जिट पॉइंट पहले देखने का कि रात को भाई साहब पूरी तेरी एसी है, हमें बाहर किधर से निकलना है। भाई साहब, फ्रेंचाइजी कितने साल की है, अगर काम न चले तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हर बिजनेस में सेफ एग्जिट जरूरी है। आजकल बैंकों में हम लोन क्लियर कराने जाते हैं तो बोलते हैं सर इसमें 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अरे यार सर ये लिखा हुआ था ना बारीकी, आपने पढ़ा नहीं क्या। ओहो, पैसा मैं मेरा पूरा जमा करा रहा हूं, उसमें भी तू मेरे से 2-2.5 लाख रुपए ले रहा। भाई साहब, एग्जिट जरूरी है। हाँ देखो, फ्रेंचाइजी हम तो मानते हैं 200% चलेगी, लेकिन बाई चांस एग्जिट का रास्ता क्लियर होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी बात का मतलब मैं बोलूं तो फ्रेंचाइजी सस्ती या महंगी नहीं होती है। गलत शर्तों वाली फ्रेंचाइजी हमें बहुत बड़ा नुकसान देती है। दोस्तों, मैं ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आपके परिवार में भी कोई इस टाइप से फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार ऐसे मिलता रहूंगा। 23 सालों का अनुभव है, कुछ मेरी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन लावे और काम देती है तो मेरे लिए गौरव का पल होगा।
आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।